अच्छा, हरियाणा का जाट भी सिख बनना शुरू हो गया। कैथल, जींद, सिरसा, अंबाला से होते हुए सिखिज्म हमारी तरफ बढ़ने लगा पंजाब के प्रभाव की वजह से। जी। सिरसा, ये सारा एरिया हम लोग सिक्खी में आने लग गए। हमारे नाम जो है वो सिक्खी के जो नाम है वो होने लग गए। जैसे मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी दादी जी का नाम राम कौर, मेरे फादर जी का नाम सुबे सिंह। तो हम लोग उस जमाने में सिक्खी में जो है आने लग गए। तो अब इनको चिंता हुई, जो हिंदू अपर कास्ट है, हिंदू अपर कास्ट को ये चिंता हुई, जो प्रीस्ट क्लास है, कि भाई अगर ये जाट भी सिख बन गए तो तुम्हारी दुकानदारियां फेल हो जाएंगी। ओके। तो तुम्हारी दुकानदारियां फेल हो जाएंगी तो तुम अपनी दुकानदारी को बचाओ। तो इन्होंने क्या किया, 1875 में एक बंदा सी जिसका नाम सी दयानंद सरस्वती, पंडित मूल शंकर तिवारी, उसका जो असली नाम सी, जो उसका असली जो नाम था वो था पंडित मूल शंकर तिवारी। ये गुजराती ब्राह्मण था, टंकारा से था ये। और महर्षि दयानंद सरस्वती, इसने 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज का जो मकसद था वो मकसद था जाटों को सिख बनने से रोकना, बाय हुक और बाय क्रोक। अच्छा। हाँ जी, भी जाटों को सिख बनने से रोकने में दयानंद का हाथ था। दयानंद का ही रोल था इसमें, जो बुनियादी रोल था। इन्होंने क्या किया, जो सिखों के पंच कंकार हैं उसकी जगह ये पंच महायज्ञ लेकर आए। और जो है दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि आर्य समाजी सन्यासी न मूंछ रखेगा, न दाढ़ी रखेगा, न सिर पे केश रखेगा। खुद भी आप दयानंद की फोटो देखेंगे तो इसकी फोटो में इसने कोई केश, मूंछ, दाढ़ी नहीं रख रखी। और इसने दयानंद ने जाटों को जनेऊ दिया, जबकि हमारे गले में सिखों की कृपान होनी चाहिए थी। हाँ, इसने जो है दयानंद ने जाटों को ये है जनेऊ दे दिया। और हम लोग जो है उस टाइम ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ था इस चीज का। जो भूपेंद्र हुड्डा साहब जो हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनके जो दादाजी थे चौधरी मातूराम जी, जब वो आर्य समाजी बने उस जमाने में, तो जो लोकल जो जैसे साध थे, नाथ थे, दास परंपरा के जो संत थे, उन्होंने पंचायत की, इनको बुलाया मातूराम जी को, इनको कहा कि भाई आप क्या बन गए। इन्होंने कहा जी मैं आर्य बन गया। बोले आर्य बन गए तो आप बैल क्यों नहीं बने, आपको बैल बनना चाहिए था। तो बैल तो कुछ काम भी आता, आर्य बन के आप क्या निकालोगे, क्या आप समाज के काम आओगे। तो इन्होंने कहा नहीं जी अब तो मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन मैं अब जो है इसमें आर्य समाज में मैं आ गया हूं। तो विरोध भी हुआ था उस जमाने में इस चीज का। लेकिन हुआ क्या कि दयानंद ने कास्ट का कार्ड खेला, जो सिक्खी खेल नहीं सकती थी, जो सिक्खी के मूल सिद्धांतों के बरखिलाफ था, जो खिलाफ था। दयानंद ने कास्ट का कार्ड खेला। दयानंद ने कास्ट का कार्ड ये खेला कि 1875 में जब आर्य समाज बना, तो दयानंद ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश को लिखवाया, फर्स्ट एडिशन, जिसे ये आदिम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं जी। उस आदिम सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने अंग्रेजों की बहुत भारी प्रशंसा की है। अंग्रेजों के जड़ा सब तो पहला सत्यार्थ प्रकाश छपया, हाँ जो छपया 1875 में, उसमें दयानंद ने अंग्रेजों की बहुत उनको चढ़ाया कि भाई उनकी वजह से मुसलमाना दी हुकूमत इस मुल्क में ख़त्म होगी। उन्होंने जो है बहुत इस देश में जो है एजुकेशन वो लेके आए, विकास करवाया। तो फर्स्ट एडिशन में, और फर्स्ट एडिशन में अब चूंकि 1875 में आर्य समाज बंबई में बना, इन्होंने 1876 में हेडक्वार्टर अपना उठाकर लाहौर में ये ले आए, क्योंकि इनका मकसद ही था कि जाटों को सिख बनने से रोका जाए। तो इसलिए ये हेडक्वार्टर चेंज कर लिया इन्होंने 1876 में। ये हेडक्वार्टर ले आए लाहौर में। तो लाहौर में जब अपर कास्ट हिंदू ने, अर्बनाइट हिंदू ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, तो उसके अंदर इन्होंने पढ़ा कि दयानंद ने तो अंग्रेजों की प्रशंसा कर रखी है। दयानंद ने तो ये लिख रखा है कि ब्राह्मण को जो है पिंडदान करते हुए या श्राद्ध के त्योहार में, मौसम में इनको जो है खिलाना चाहिए, इनको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको हाँ इनको खिलाना चाहिए। मास्क खिलाने के लिए भी लिखा उन्होंने फर्स्ट एडिशन, अगर कोई खाता है तो। लेकिन तो देखो फर्स्ट एडिशन पई हुई है। हाँ मेरे पास फर्स्ट एडिशन है आदिम सत्यार्थ प्रकाश का।
लेकिन जब यहाँ के अर्बनाइट हिंदूज ने जब इसको पढ़ा फर्स्ट एडिशन को, तो इन्होंने दयानंद को समझाया कि जी आप जिन जाटों को सिक्की में जाने से रोकने के लिए ये सारा जो प्रोग्राम लेकर आए हो, अगर जाटों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया तो आपको पीट कर भगाएंगे पंजाब से, क्योंकि अभी तो 1857 होकर गुजरा है जिसमें ये लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और ब्राह्मणों के जो है पिंडदान के खिलाफ भी इनकी परंपराएं रही हैं। ये इस तरीके से ज्यादा डॉगमेटिक और जो है कट्टर रहे नहीं हैं। तो आपने ये क्यों लिख दिया? तो दयानंद ने कहा भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो? तो उन्होंने कहा जी आप ना इस तरीके से सेकंड एडिशन में लिखिए कि जाट कभी भी नहीं समझ पाए, कभी भी ना समझ पाए कि आपने फर्स्ट एडिशन में ये बातें लिख रखी हैं। तो दयानंद का जो सेकंड एडिशन आया है सत्यार्थ प्रकाश का 1884 में, 1883 में दयानंद की डेथ हो गई थी, तो सेकंड एडिशन में दयानंद ने गरुड़ पुराण का जहां खंडन किया है, वहां ये लिखा है कि एक ब्राह्मण जो है वो उसको जाट ने अपनी गायें दान कर दी। तो जब जाट के बच्चे भूखे मरने लगे तो जाट उस गाय को फिर वापस लेकर जो है उससे ब्राह्मण से लेकर आ गया, अपने दान दिया हुआ दान वो वापस लेके आ गया। तो और वहां लिखा है कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष समाज में हों तो पोप लीला संसार में न चले। तो अब उन्होंने जाट को जाट जी कहा ना। आज तक तो ब्राह्मण हमें जो है शूद्र कहता आया था, आज तक तो हमें चंडाल जो है वो चचनामा में हमें चंडाल लिखा गया, और आज तक तो हमें नरभक्षी भी कहा गया। मैंने अपनी ये बनवाई जन्म कुंडली, तो मेरी जन्म कुंडली में लिखा गया नाम मनोज, गोत्र गोत दूहन, जाति जाट, वर्ण जो है वो मेरा शूद्र, और गण राक्षस। अच्छा, गण राक्षस। गण राक्षस। तो मैंने सोचा यार माइट भी पॉसिबल कि तेरा ही मेरा ही मतलब कि जो है ना वो गण राक्षस हो। तो मैंने 5 बंदों की और जन्म कुंडली बनवाई, उनका भी 5 का 5 जाट थे, उनका भी गण राक्षस जाति शूद्र। तो आज तक तो जो ब्राह्मण जाटों को जो है शूद्र और जो है चंडाल राक्षस नरभक्षी कहता आया था, अब दयानंद ने उनको सिक्खी में जाने से रोकने के लिए जाट जी कहा। जाट जी कहा। और माफ करना मुझे, हरियाणा के अंदर जो है ना जी बटेऊ को कहा जाता है, मतलब कि जी हरियाणा में दामाद को कहा जाता है। तो दयानंद ने जाट को जाट जी कहा। हम पंडित जी सुनते आए थे, लाला जी सुनते आए थे। अब क्या हुआ, जाट को लगा कि यार दयानंद कोई अच्छा आदमी है कि जो हमें जाट जी कह रहा है, या हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, या हमें क्षत्रिय कह रहा है। तो उस वजह से जो कास्ट का कार्ड था दयानंद का, उसके बहकावे में जाट आ गए। अच्छा, उस कास्ट के कार्ड के बहकावे में आ गए, और जाट फिर जो है सिक्खी में ना जाकर वो आर्य समाजी बन गया। आर्य समाजी बना तो फिर वो हिंदुइज्म की तरफ बढ़ा, क्योंकि आर्य समाज जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो आखिर में जाके हिंदुइज्म में ही उसको मिलना था। तो जो हमारा ट्राइबल कल्चर था, जो हमें सिख होना चाहिए था, वो हम इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से, आर्य समाज की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हम लोग फिर सिख न बन के आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी के बाद हम लोग हिंदू बन गए। ओके, ये कारण बना, ये वजह रही कि हम लोग जाट से सिख नहीं बने। तो ये डिफरेंस है जाट में और जट में। ठीक है। हाँ, कि जाट जो है वो आर्य समाज से प्रभावित हो गया और हम लोग सिख नहीं बन पाए। अदरवाइज तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे जो खून है, वो हमारा एक है, धंधा हमारा एक है, खेती किसानी का। बस इस आर्य समाज की वजह से हम लोग रुक गए सिक्खी माने से। बल्ले बल्ले बल्ले, बिल्कुल जी। हाँ जी, तुसी हाँ बहुत जी। सुंदर ढंग नाल जानकारियां दित्तियां ने। दर्शकों, गल बड़ी समझण वाली है।